जो महागठबंधन बना है इससे ज़रूर एक लहर चल रही है। इस सरकार ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने हमें बहुत नुकसान दिया है। बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करना। चौकीदार पे यकीन है देश चला पाएगा आगे? चौकीदार तो चौकीदार ही रह जाता है, चौकीदार कहाँ देश चलाएगा, वो तो डंडा घुमाएगा। वोट उनको कहना हाँ, वो उनके घर के ताल्लुकात के वजह से उनके साथ वाले हैं, उनके दोस्त हैं। आप यहाँ का बताइए, यहाँ भीम आर्मी की यहाँ भीम आर्मी गठबंधन की सपोर्ट में है पूर्ण तरह से, और गठबंधन को जिता के एक नई मिसाल यहाँ से मुरादाबाद जो है ST हसन साहब खड़े हमारे सांसद प्रत्याशी, और बहुत अच्छे वोटर से उनकी जीत होने जा रही है। मैं भी प्राइवेट जॉब करता था। आज मेरी भी ये कंडीशन हुई पड़ी है कि मैं भी मतलब कि बेरोजगार हो गया हूँ। पकौड़े वाली सब दिक्कत आ गई, पकौड़े तलने वाली। हाँ है? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हैं सारी न्यूज़। और मुरादाबाद का एक छोटा सा मोहल्ला है खुशहालपुर, जहां पर मैं आया हूं। और यहां पर जो आज के युवा हैं, नौजवान हैं, इनसे हम जानेंगे चुनाव को लेकर। जो सपा बसपा गठबंधन है, उधर कांग्रेस और तिकोना मुकाबला यहाँ भी हो रहा है। तो हम युवाओं से जानेंगे कि नौजवान जो हैं साथी, वो किसके साथ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं बरिंदर सिंह उर्फ फंटूराज जी। जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप नौजवान हैं, युवा हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? हम सब गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, जो हमें रोज़गार देगा। और हम पढ़ लिख के अगर हम रोज़गार मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी के पकौड़े बनाएंगे। इस सरकार ने तो हमारा सारा बहुजन समाज का सत्यानाश कर दिया है, मोदी सरकार ने। तो हम तो जो है गठबंधन का साथ देंगे। गठबंधन का आपकी इस बार जो बहन कुमारी मायावती को देकर बड़ी उम्मीदें हैं, जो युवाओं की मार्गदर्शन भी है, और भैया अखिलेश जी जो महागठबंधन बना है इससे ज़रूर एक लहर चल रही है। और लगभग मैं समझता हूँ, मेरा आइडिया 70 से 75 सीटें यहाँ गठबंधन की आने वाली है। मुरादाबाद की अपार कम से कम लाखों की संख्या से लगता है आपको कि गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा साहब, बिल्कुल उतरेगा। बहन भाई, आपका क्या नाम है भाई? सर, मेरा नाम उपदेश कुमार है। उपदेश किसको सपोर्ट करते हैं? जी, मैं फ़िलहाल तो गठबंधन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और इस सरकार ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने हमें बहुत नुकसान दिया है। NPS सिस्टम लागू किया है और हमारी पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने। हमने उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारी आवाज़ दबा दी। कई बार हमने इसका प्रयास किया और हाई कोर्ट से भी हमारे ऊपर प्रेशर डलवाया गया। इसलिए हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। और आज के जो दौर में सारे युवा रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। जो युवा लगे हुए थे जेट एयरवेज बंद होने से, वो लोग वो भी सड़कों पर आ गए हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल सरकारी कर्मचारी के हित में तो है ही नहीं, और हम नहीं चाहते कि आगे को आने वाले समय में बीजेपी कभी आए। हम बहन जी के साथ हैं और गठबंधन के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री है, आपको लगा कि उस वक्त उन्होंने कुछ कार्य किया है? अच्छा जी बिल्कुल, मायावती जी ने जब इससे पहले पुलिस की भर्तियां हुआ करती थी, जब से मुख्यमंत्री मायावती बनी, उससे पहले पुलिस की भर्तियों में बहुत ज़्यादा धांधली होती थी। मैंने देखा कि मेरे गाँव से 4-4, 5-5 लोग बिना किसी को रिश्वत दिए मायावती जी की गवर्नमेंट में और सरकारी कर्मचारी बने हैं। और उसके बाद से युवाओं में एक क्रेज बढ़ता चला गया पढ़ाई के प्रति भी और आगे बढ़ने के प्रति भी। उन्होंने पढ़ाई भी अच्छे से की है और मतलब बहन जी के ही देख रेख में बहुत सारे लोगों ने रोज़गार भी पाए हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट में बहुत सारे रोज़गार खोते चले जा रहे हैं लोग। युवा सीधा सीधा रोज़गार चाहता है। ये लोग जो है ये कहते हैं, बोले कि पकौड़े तलना भी एक रोज़गार है। क्या यार ये युवा चाहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए हम बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करना। चौकीदार पे यकीन है देश चला पाएगा आगे? चौकीदार तो चौकीदार ही रह जाता है, चौकीदार कहाँ देश चलाएगा, वो डंडा घुमाएगा। तो चौकीदार पे तो भरोसा करना बेकार है भाई। देखिए, ये युवा हैं, इनका मानना है इस तरह का कि मोदी सरकार में जो दिक्कत आई है कि इस तरह की दिक्कत आगे ना आए, इसलिए ये मायावती को सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? दीपक होता हूँ। दीपक, आप किसके साथ? मायावती। कारण? विश्वास है, भरोसा है। उम्मीदों पर खरीद उतरेंगे मायावती? बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। चलिए ठीक है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार पुष्कर और भीम आर्मी से हूँ, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी जी। यहाँ तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही ना भीम आर्मी? नहीं, यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही, वहाँ भी नहीं कर रही है। जहाँ पे लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं कि सहारनपुर के अंदर जो चंद्रशेखर भाई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली ये अफवाह उड़ाई गई हैं। नहीं, चंद्रशेखर ने कहना था कि कांग्रेस को नहीं, इमरान मसूद को सपोर्ट उनको कहना है। हाँ, वो उनके घर के ताल्लुकात के वजह से उनके साथ वाले हैं, उनके दोस्त आप हैं। यहाँ का बताइए, यहाँ भीम आर्मी की? यहाँ भीम आर्मी गठबंधन की सपोर्ट में है पूर्ण तरह से, और गठबंधन को जिता के
एक नई मिसाल यहाँ से मुरादाबाद जो ST हसन साहब खड़े हैं हमारे सांसद प्रत्याशी, और बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत होने जा रही है यहाँ पे। जीत रहे हैं जी बिल्कुल। इमरान जो खड़े हैं कांग्रेस से, तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मुस्लिम जितना मुस्लिम वोट है, बस मुस्लिम वोट पे इमरान जी कूद रहे हैं। मुस्लिम वोट साला सपा के पास है सारा का सारा। इस समय कुछ नहीं, मुस्लिम वोट सारा सपा के साथ है। और इमरान जी जो है बहुत जमानत जब्त हो जाएंगी इन सब लोगों की जितने भी मुरादाबाद से खड़े हुए हैं। भाजपा के जो सांसद है कुंवर साहब यहाँ कभी आए हैं विकास कार्य? कुंवर साहब तो आज तक हमने घर से बाहर देखे नहीं है। बंगले के बाहर सिक्योरिटी लगी रहती है, अंदर भी आदमी नहीं जा पाता है, और सारे के सारे लोग अपने एसीओ में पड़े रहते हैं। जब इलेक्शन होता है तब तो 10 दिन घूम लेते हैं बाहर, उसके बाद 5 साल के लिए अंदर हो जाते हैं सब लोग। तो कोई आज तक हमने बीजेपी का नेता अपने क्षेत्र में, इसमें ये बहुजनों का क्षेत्र है, यहाँ पे SC ST OBC ज़्यादातर लोग रहते हैं यहाँ पे कोई नेता नहीं आता बीजेपी का। 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 में चाहे बहुजन समाज हो, मुस्लिम समाज, सभी ने भाजपा को एक तरीके से जिताया था, क्योंकि लहर एक मोदी जी की आई थी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, लहर है? इस बार लहर नहीं है। उस समय जो है नया प्रधानमंत्री चाहते थे, उस समय बहन जी का इतना वो नहीं था, और कांग्रेस को हटाना चाहते थे। कांग्रेस काफ़ी दिनों से वर्चस्व में थी उस समय। जी, तो इसलिए चौकीदार को बना दिया इस बार, और चौकीदार भी देख लिया, साला चौकीदार चोर निकला। तो इस बार चौकीदार को हटा देंगे। अब नए प्रधानमंत्री की खोज में निकले हैं। देखो बहन जी इस बार नया नाम है, बहन जी आएंगी इस बार सत्ता में, और जो है प्रधानमंत्री बनेंगी। आपको बन पाएंगे? बिल्कुल पक्का बन पाएंगे, और बहुजनों की सरकार होगी देश के अंदर। गठबंधन की क्या पकड़ है यहाँ? गठबंधन की बहुत अच्छी पकड़ है, सब एक साथ हैं। RLD बसपा सपा सब एक साथ हैं, बहुत अच्छी पकड़ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे मतों से भारी जीत होगी। ठीक है भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सिंह है। किसको जिता रहे हो आप? गठबंधन को। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। नौकरी लगी आपकी? नहीं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने की बात। उन्होंने तो वो बस हवा में बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ रोजगार दिया तो नहीं, और 2 करोड़ रोजगार उन्होंने छीन लिया। मैं भी प्राइवेट जॉब करता था। आज मेरी भी ये कंडीशन हुई पड़ी है कि मैं भी मतलब कि बेरोजगार हो गया हूँ। पकौड़े वाली सब दिक्कत आ गई, पकौड़े तलने वाली। हाँ है? हाँ। तो क्या गिफ्ट दे रहे हैं? 5 साल लगातार मोदी जी ने चौकीदारी की है देश की, क्या गिफ्ट मिलेगा उन्हें? उन्हें गिफ्ट ये दिया जाएगा कि अब मोदी जी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। अच्छा। उन्हें अब हमेशा के लिए गुजरात ही भेज देना है। अच्छा। आप चाहते हैं उनको गुजरात भेज दिया जाए? जी भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। एक साथी और है मेरे साथ, और पहला इनका मत है, पहला वोट है। तो किन मुद्दों को लेकर सरकार को आप वोट करें कि ये सरकार आएगी तो मुझे ये चीज़ उससे चाहिए? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? बहन जी की सरकार आएगी तो नौकरियों में SC के लिए सबसे ज़्यादा उचित फ़ायदा होने की उम्मीद है। SC वर्ग दलित लोगों के लिए ये उम्मीद लग रही है कि हम पिछड़े वर्ग के जाति जो भी है, हमारे लिए नौकरी का सबसे ज़्यादा आशा रहेगा, और इंतज़ार है इस सरकार का। हम ही को नहीं, सभी बच्चों को, और जो भी जनता है, जैसे कि जिन्हें नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, SC वर्ग के लिए अधिक से अधिक कम से कम नौकरी मिल पा रही है। मोदी सरकार में कुछ हो पाया युवाओं के लिए, नए रोजगार के लिए? जैसे आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने BA ग्रेजुएशन BA आपने किया है कि मायावती की सरकार होती शायद आपको लगता है कि जॉब मिल जाती, तो मोदी सरकार में कुछ हुआ ऐसा? नहीं, हमारे लिए तो बस इतना मेहनत की है, बस नंबर ही कम रह जाते हैं, काट दिए जाते हैं, या मतलब कॉपी ही चेक नहीं होती हैं। अच्छा, चलिए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करमजीत। किसको जिताते हैं? पहला वोट है आपका? यस, मैं BSP को जिताऊंगा, गठबंधन के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं इस बार? बहन जी जो है युवाओं के लिए नौकरियां देंगी, ये वादा करती हैं, और BSP मतलब BJP है वो नहीं करती है। BJP नहीं करती? Yes. तो आप चाहते हैं कि मायावती अगर आएगी तो रोजगार मिले आपको, नौकरी हो आपको? यस, है ना? यस। कितना उत्साह है आपके अंदर पहली वोट का? पहले वोट का काफ़ी उत्साह है ना? यस। चलिए ठीक है।